दुनिया भर में मुसलमानों में सबसे प्रभावी हस्तियों की लिस्ट जारी। आइए चले जानते हैं भारत में कौन कौन है। द रॉयल ओल अल बयात इंडस्ट्री फॉर इस्लामिक थॉट एनजीओ है। इसका मुख्यालय जॉर्डन में है। इसकी राजधानी ओमान है। साल 2023 में दुनिया भर में 500 प्रभावी मुसलमानों की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर सऊदी अरब किंग सलमान बिन, वहीं दूसरे नंबर पे ईरान के शासक, तीसरे नंबर पे कतर के शासक और चौथे नंबर के तुर्की के राष्ट्रपति और 8वें नंबर पर यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन को रखा गया है। वहीं 10वें नंबर पर सऊदी बिन अरब क्राउन प्रिंस को रखा गया है। इस लिस्ट में 15वें नंबर पर दुनिया के सबसे बड़े मुसलमान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जकारा विडोडो है। यह खास बात यह है कि ये 15वें नंबर में जमीन उलमा ए हिंद अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी है। मदनी भारत के भी है। मदनी को मैन ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया है। रेबिट ने 2023 में एक लिस्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में अपनी दुनिया में 1.94 अरब मुसलमान हैं। यह तादाद दुनिया की कुल आबादी की एक यही है। यह मुसलमान अपने देश में नागरिक तो है ही, लेकिन दुनिया भर में मुसलमान समुदाय के एक खास किस्म का रिश्ता रखते हैं। यह लिस्ट उन संख्याओं में शामिल है जिनमें ये खास मामले दखल व खास तौर के हस्तियों जिनकी वजह से मुसलमान वर्ल्ड में प्रभावित हुए हैं। इस शख्सियतों में इस्लामिक सांस्कृतिक विचारधारा व राजनीतिक से जुड़ी हुई है। रेबिट में टॉप 50 ऐसे लोगों को शामिल किया है जो इस्लामिक के उपदेशक व राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मुसलमानों के बीच के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकते। रेबिट में कुल 13 प्रकार की कैटेगरी की लिस्ट को शामिल किया गया है। रेबिट में जिन देशों को सर्वेच किया है उन देशों के बारे में भी लिखा है। भारत की इस रिपोर्ट में जमकर आलोचना की है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि भारत में इस्लामोफोबिया की सरकार को प्रोत्साहित कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदू राष्ट्रीय नेता भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रेबिट की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मुसलमान दक्षिणपंथी हिंदुओं से नफरत लगातार झेल रहे हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मोदी सरकार उन पत्रकारों को निशाना बना रही है जो ना करते हैं। दक्षिणपंथी हिंदू मुसलमान को निशाना बनाने के लिए लव जिहाद व नक्सली जैसे मुद्दे उठ रहे हैं। न केवल मुसलमान बल्कि अल्पसंख्यकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। किंग सलमान सऊदी अरब 7वें किंग है। जनवरी 2015 में सऊदी अरब रेबिट में लिखा है कि अरब देशों में किंग सलमान का प्रभाव सबसे ज्यादा। सऊदी अरब में 2 पवित्र शहर मक्का और मदीना, जहां हर साल लाखों संख्या में मुसलमान आते हैं। तेल आपूर्ति के मामले में सऊदी अरब दुनिया भर में केंद्र की भूमिका है। इस्लामिक दुनिया में किंग सलमान खान का खास प्रभाव है। दुनिया भर में 1.9 अरब मुसलमान मक्का मदीना की यात्रा करते हैं। करीब 40 लाख मुसलमान हज के लिए सऊदी अरब आते हैं। इसके अलावा करीब 1 करोड़ मुसलमान उमराओं के प्रति वर्ष सऊदी अरब के लिए आते हैं। किंग सलमान ने मक्का मदीना के दोनों पवित्र विस्तार करने के लिए अरबों खरबों रुपए का खर्च किया है। आयतोल्ला अली खेमेनेई इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रखा गया। खेमेनेई ईरान के सर्वोच्च नेता है। इस पद के लिए उन्होंने 88 इस्लामिक जानकारों का एक समूह के नाम से मुहर लगाई। इस समूह को असेंबली ऑफ एक्सप्रेशन कहा गया। आयतुल्ला खेमेनेई के बाद इस दुनिया में दूसरे नेता के पद पर चुना गया। 83 साल के खेमेनेई पूर्व मध्य एशिया के शक्तिशाली नेता के रूप में जाने जाते हैं। शेख कामिल बिन हम्माद उल थानी 33 साल की उम्र में कतर के अमीर बन गई। कतर के प्रति व्यक्ति जीडीपी $63.5 है। यह लिहाजा दुनिया भर में सबसे अमीर देश है। कतर के रहने वाले 4 लाख लोग वहां के नागरिक हैं। वे 30 लाख प्रवासी कामगार हैं। कतर सिर्फ का कोई गैस निर्यातक देश नहीं है। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिजर्व देश है। यानी 2003 में उन्हें क्राउन प्रिंस बनाया गया। रेबिट में लिखा है इनकी माँ शेखा मेजा अब भी काफी शक्तिशाली है। ये कतर के शासन की अहम भूमिका मानी गई है। शेख कामिल यूके में प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन पढ़ाई की थी। उन्होंने इंग्लैंड के सेटरहर्स्ट रॉयल मिलिट्री एजुकेशन भी किया गया है।